इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम मअदनिल सलातो जूदी व वल सलाम करम अलैका सय्यदी या व रसूल आलिहि अल्लाह व सल्लल्लाहु बारिक ताला अलैहि वसल्लिम वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, ये हमारी और आपकी सआदतमंदी है कि आज की इस रात में अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुछ देर के लिए मदरसे के सालाना जलसे दस्तार बंदी की तकरीब में यहाँ इकट्ठा फरमा दिया। अल्लाह ताला आपकी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले रब ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गाने दीन जो वक्त हमें और आपको दे दें वो बहुत कीमती है। कोई जरूरी नहीं रात भर आपके सामने बैठे रहे। जैसे हम और आप उनसे अकीदत रखते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग उनके अकीदतमंद, बेशक तो वो एक ही जगह नहीं बैठे रह सकते। बहुत सारे काम उनके जिम्मे हैं। अगर आप उनकी जियारत कर लें अकीदत से तो ये जियारत भी आपके लिए नफा बख्श है। इतनी नसीहत हजरत ने हम लोगों को की है और फिर भी अगर हम लोग उस नसीहत को न समझें तो फिर तकरीर क्या समझेंगे। भाई पीर साहब की बात तो आदमी मानता है ना। बल्कि यहाँ तक है अगर पीर साहब हरे लोटे से वजू करते हैं तो मुरीद भी चाहता है हरे ही लोटे से हम वजू करें। तो जो नसीहत की जाए उस पे अमल करना चाहिए। शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं तलाश करना चाहिए। असल शरीयत है, शरीयत से हट के कोई काम नहीं हो सकता। हजरत बायजीद बुस्तामी को आप जानते हैं उनके हालात जब मुताला करिए तो उसमें है कि एक मुरीद ने उनसे कहा कि हुजूर अपना जुब्बा हमें दे दीजिए। कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, शॉर्टकट। बायजीद, ए बेटा ए बैठ जाओ, उधर मत बैठो। औरतों से करीब जो बैठता है वो मुत्तहम हो जाता है। इधर बैठो, चलो इधर बैठो, रास्ते में नहीं। बहुत सारी जगह खाली है, क्या जरूरी है वहां। जब सफें लगती थी दौरे रिसालत में नमाज की, तो सबसे पीछे बच्चों की सफ, फिर उसके बाद औरतों। नमाज में भी इसका ख्याल रखा जाता था, जलसों में भी रखना चाहिए। तो हजरत ने पूछा कि जुब्बा क्या करोगे। तो चालाकी देखिए उसकी, कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, जन्नती हैं। आपका जुब्बा मैं पहन लूंगा तो मैं भी जन्नती हो जाऊं। काफी उसने सोकरा कोबरा लगाया मंतिक अपनी। तो हजरत का जवाब वो मैं सुनाना चाहता हूं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे जुब्बे की बात करते हो। बायजीद अगर अपनी खाल उतार के तुम्हें पहना दे तब भी जन्नती नहीं हो।
जब तक बायजीद के नक्शे कदम पे चलोगे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल शरीयत। बेशक बेशक। हमारे मशाइख बुजुर्गान दीन जो बातें कहें हमको उस पे अमल करना। जो उनका अमल है सिर्फ जुबानी अकीदत अकीदत इससे काम नहीं चलेगा, अंदर से होना। समझ रहे हैं? और मैं क्योंकि मुदर्रिस आदमी हूँ, ये सब बैठे हुए हैं, शागिर्द हैं, शागिर्द समझें कि हाँ हम शागिर्द हैं तब तो इस जमाने में, वरना फिर उस्ताद के कहने से क्या आप तो पढ़ाते हैं। बहरहाल ये सब नेक बच्चे हैं, खिदमत गुजार हैं। इनसे ये हम लोगों का तरीका है, दर्सगाहों में जब पहुंचते हैं तो ये बच्चे खड़े हो जाते हैं, जब जाने लगते हैं तब भी ये खड़े हो जाते हैं। तो उनको समझाते हैं कि देखो सामने तो खड़े होते हो, बैठते हो, ठीक है, एक तरीका है, अच्छा है, लेकिन जब सामने ना रहे तब यहाँ दिल में अकीदत रखा। इस अकीदत का लिहाज ज्यादा। ये बच्चे भी जो फारिग होने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस्ताज का एहतराम सामने जो करें करें, गायबाने में और ज्यादा करने की जरूरत। असली एहतराम उस्ताद का हो, बुजुर्गों का हो, माँ बाप का हो, ये एहतराम गायबाने में बहुत जरूरी होता है। आप चूंकि बेलग्राम शरीफ गए होंगे, देखे होंगे, मैं तो जाता हूँ, देखता हूँ, इंतहाई मसरूफ हजरात हैं। सैकड़ों लोग रोजाना आते रहते हैं, अपनी मुसीबत परेशानी बयान करते हैं, दिन भर उनकी परेशानियां सुनना, फिर शाम को जलसे में आना। अरे वो अगर 5 मिनट भी टाइम दे दें और आपके स्टेज पे आ जाए तब भी बहुत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तरह ना समझें कि जैसे हम लोग फालतू। तो इसलिए मेरे भाइयों, वक्त की अहमियत समझें। ये बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, मैं उनके माँ बाप को, उनके वो उस्ताद बिलखुसूस हजरत कारी नूरुस सलाम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत की है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। बेशक बेशक। आप तो सिर्फ ये समझते हैं कि साहब हाफिज हो गए, हाफिज हो गए। इनसे पूछिए हाफिज बनाने में कितनी मेहनत की होगी, कितनी जाफशानी की होगी। मगरिब बाद लेके बैठना, ईशा के बाद लेके बैठाना, इनको पढ़ाना, फजर के पहले पढ़ाना, जगा के फजर के बाद पढ़ाना, फिर दरसगाह में बैठा के पढ़ाना। 3 साल, 2.5 साल, 4 साल जैसे बच्चे हों तब कहीं जाके वो हाफिज कुरान हो। पहले तो कितनी छड़ी टूटती थी, कितनी चटाइयां टूटती। अब तो खैर मारपीट का जमाना नहीं है, कारी साहब मारिएगा नहीं, नहीं तो ये लोग इतने सीधे नहीं है, FIR कर देंगे आपके खिलाफ। हाँ, भी मैं जौनपुर गया, किसी कौन सी जगह गया, तो वो कारी साहब से ऐसे ही पूछ लिया, कारी साहब खैरियत है? अरे बोले हजरत क्या खैरियत है, मैं तो जेल जाते जाते बचा। एक लड़के को मार दिया, 2-3 छड़ी, तो उसके घर वालों ने FIR, बड़ी मुश्किल से मैं बचा। इसे इल्म नहीं आता। बच्चों को तो वो उस्ताद का एहतराम करना ही है,
बच्चों के माँ बाप को भी अपने वो बच्चों के वो उस्ताद का एहतराम करना। मैंने बारहा ये बात कही, फिर समझा देता हूँ कि हारून रशीद जैसे जमे जमाए बादशाह ने अपने बेटे अमीन या मामून का दाखिला अपने जमाने के बहुत बुजुर्ग आलिम इमाम किसाई के वहां, हुजूर ये मेरा बेटा है, ये मेरे बाद बादशाह बनेगा, तो इसको आलिम बना दीजिए, पढ़ा दीजिए। सिर्फ पढ़ाइएगा नहीं, इसकी तरबियत भी करिएगा, नेक बनाइएगा। क्योंकि अगर ये आलिम नहीं होगा तो हराम और हलाल की तमीज नहीं कर पाएगा, फिर बादशाहत कैसे? पहले बादशाह लोग भी अपने बेटे को आलिम बना दिया, दाखिल कर दिया। फिर हारून रशीद कुछ दिन के बाद आए कि लाओ देखें हजरत हमारे बेटे को क्या सिखा रहे हैं। तो जब आए बादशाह सलामत, तो वो मगरिब का वक्त हो रहा था और इमाम किसाई वुजू कर रहे थे और अपना पैर धुल रहे थे, और बादशाह का बेटा अपने उस्ताद के पैर पर पानी डाल रहा। हमारा बेटा अगर इतना समझदार हो जाए कि अपने उस्ताद के पैर पे पानी डाले, वुजू कराए, तो हम तो खुश हो जाएंगे। चलो इतनी तमीज आ गई, इतना अदब आ गया, इतना एहतराम आ गया कि अपने उस्ताद को वुजू करा रहा। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए, पीछे से एक तमाचा रसीद किया अपने बेटे को और कहा, नादान, अल्लाह ने 2 हाथ तुम्हें किस लिए दिए? सिर्फ पानी डालता है, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का पैर धुल, तब भी जो उनका हक है वो अदा नहीं। ये बादशाह अपने बेटे को नारे रिसालत मसलके आला हजरत, तब आलिम होते थे लोग। तो सिर्फ यही नहीं कि इन बच्चों को एहतराम करना है, इन बच्चों के माँ बाप को भी अपने बच्चों के उस्ताद का एहतराम करना, मदरसे से मोहब्बत रखना है। जिस मदरसे में पढ़े हैं उसकी एक एक ईंट से मोहब्बत रखना चाहिए अपने मादरे इल्मी के। ये है एहसान सना। सुनिए ना उसके खिलाफ, अपने उस्ताद के खिलाफ कुछ न सुनिए। क्यों? उन्होंने हमें जाहिल से आलिम बना दिया, जाहिल से हाफिज बना दिया। मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब अल्लाह उन इल्म फजल में, अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब ऐसी शख्सियत हमारी जमात में नहीं, ऐसी ऐसी तकरीर अल्लाह ने उनकी जुबान में क्या चीरनी। रौना ही गए पढ़ाने तो एक लड़के ने बदमाशी कर दी तो उसका खारजा कर दिया। दूसरे दिन उसका बूढ़ा बाप लाठी पे टेक लगाते हुए मदरसे में आया। मौलाना साहब टहल रहे थे, उसने कहा, हजरत सुना है आपने हमारे लड़के का खारजा कर दिया। कौन सा लड़का? नाम बताया। हाँ, बहुत बदमाश था उसका बेटा, मदरसे का माहौल खराब कर रहा था, हमने उसको निकाल दिया। उसके बाप ने कहा, हजरत अल्लाह का वली होता तो आपके यहाँ हम लाते ही क्यों? बदमाश था तभी तो मदरसे में दाखिल किया था। या आप उसे ठीक कर देंगे, उसे पढ़ा देंगे, उसे जाहिल से आलिम बनाएंगे, कुछ तमीज सिखाएंगे। तो हमें अफसोस है कि जैसे हमने दिया था आपने वैसे ही हमें वापस किया। हमने इसलिए नहीं दिया था कि जैसे दें वैसे, हमने तो जाहिल दिया था कि आप हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, मगर अफसोस है जैसे हमने दिया वैसे वापस कर। तो आप और हम अपने बच्चों को बेपढ़ा लिखा मदरसे में लाके दाखिल करते हैं और ये असाज़े किराम उसे हाफिज बना के, आलिम बना के, कारी बना के फिर आपको वापस करते हैं। ये इतने बड़े मोहसिन हैं आपके कि जिंदगी भर इनका एहसान समझिए, शुक्रिया अदा करिए, तो इनका एहसान।
बात समझ में आ रही है? तो अब आप संजीदा हो गए। बहरहाल हमारे बुजुर्गों के चंद कलिमात भी हम लोगों की तकरीर पे भारी। हजरत ने बहुत नसीहत जामी कर दी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बच्चे जो आज हाफिज की सूरत में नजर आ रहे हैं, कितने हाफिज हैं? 14 हाफिज हैं। और ये हाफिज साहब ने अकेले पढ़ा। आपकी दरसगाह में कितने बच्चे रहते हैं? 40 बच्चे। मैंने पूछ लिया, 40 बच्चे। ये 2 हिफ्ज के क्लास के बच्चे, एक क्लास में सिर्फ 20 होना चाहिए। अगर ये 40 को पढ़ाते हैं तो ये डबल तनख्वाह के मुस्तहिक हैं। इनकी तनख्वाह दुगुना होना चाहिए। 20 बच्चों से ज्यादा एक दरसगाह में नहीं होना चाहिए। ये मेहनत करते हैं। और अल्लाह ताला ने कुछ असातिज़ा के आगोश तरबियत में ऐसी तासीर रखी है कि बेवकूफ बच्चे भी जाके वहां तेज हो जाते हैं। वो खुसूसियत कारी नूरुस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी आबादी वालों से मैं कहता हूँ, इनकी कदर करिएगा, कहीं जाने ना पाए। ऐसे कीमती लोगों को लोग बहुत लेके चले। दुआ कर, अल्लाह ताला कारी साहब को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। ये बच्चे बहुत कीमती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताबल लदीन इस्तफैना मिन इबादिना। हमने अपनी किताब का वारिस, अल्लाह फरमाता है, अपने उन बंदों को किया है, बनाया है जिनको हमने चुन लिया। अपनी किताब, किताबे इलाही का वारिस किसको बनाया है? अपने उन बंदों को बनाया है जिनको अल्लाह ने चुन लिया। ये चुने हुए बंदे हैं जिनके सीने में कुरान महफूज है। किताबे इलाही के वारिस हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मुफस्सिरीन भी हैं, मशाइख भी हैं। कुरान मुकद्दस के अल्फाज के जो वारिस हैं वो हुफ्फाज हैं। हुरूफ के जो वारिस हैं वो कुर्रा हैं। मानी के जो वारिस हैं वो उलमा हैं। और मारिफ के जो वारिस हैं वो हमारे मशाइख। कुरान की खिदमत सुभान अल्लाह मुख्तलिफ सुभान अल्लाह। हैसियत से लोग करते हैं। और एक चीज मैं अर्ज कर दूं, ये इल्मे दीन किसी की मीरास नहीं है। ये शेखुल हदीस साहब का बेटा ही आलिम होगा, मौलाना मसूद साहब का बेटा ही हाफिज या आलिम होगा। नहीं नहीं, इसमें किसी आलिम की तखसीस नहीं है, किसी खानदान की तखसीस नहीं है, किसी अमीर गरीब की तखसीस नहीं है। मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करेगा वो पालेगा। एक गरीब का बेटा भी आलिम हो सकता है, एक मजदूर का बेटा भी हाफिज कुरान हो सकता है, एक बादशाह का बेटा भी आलिम हो सकता है। कोशिश जो करता है वो आलिम दीन हो जाता है। बल्कि ऐसा आलिम होता है जो मर्जा हो जाता है। इमाम ज़ुहरी से अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पूछा, ज़ुहरी, इस वक्त मक्के में सबसे बड़ा आलिम कौन है, बताओ। कहा, मक्के में सबसे बड़े आलिम अता बिन अबी रिबा है। कहा, ये बताओ, उस जमाने में गुलाम और आजाद चलते थे, गुलाम आजाद। अब तो गुलाम नहीं है। गुलाम जानते हैं? गुलाम का मतलब उसका कुछ नहीं होता था, सिर्फ खाना खाए, काम करे, बस। वो कुछ कमाएगा भी तो वो कमाई भी उसकी उसके आका की होती थी, उसका कुछ बस नहीं होता। वो खुद अपने उससे मर्जी से शादी भी नहीं कर सकता था जब तक आका इजाजत न दे। बड़ी कसम पुरसी का आलम था गुलामी में। तो पूछने लगा, अब्दुल मलिक पूछने लगे, ये बताओ, ये अता इब्ने अबी रिबा मक्के के सबसे बड़े आलिम हैं, जिनसे लोग मसला पूछते हैं, जिनकी तरफ रुजू करते हैं, ये आजाद हैं या गुलाम? कहा, या गुलाम।
गुलामों में से। अच्छा, मक्के के बड़े बड़े ये कुरैश के खानदान के लोग इनसे मसला पूछते हैं, गुलाम से? हाँ, इल्म दीन उनको ज्यादा हासिल है, इसलिए मसला वही बताते हैं। कहा ये बताओ इस वक्त यमन में सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा ताऊस बिन कैसान है। कौन है ताऊस बिन कैसान? आजाद है या गुलाम है? इमाम ज़ोहरी ने कहा गुलामों में। ये बताओ शाम में इस वक्त सबसे बड़ा कौन आलिम है? कहा इमाम मकहूल शामी है। कहा आजाद है या गुलाम है? कहा गुलामों में से, मिनल मवाली, गुलामों में से। अल्लाह के बंदे अहले जजीरा का सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा मैमून बिन मेहरान है। गुलाम है आजाद है? कहा गुलामों में से। कहा ये बताओ इस वक्त खुरासान में सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा इमाम ज़हाक है। कहा गुलामों में से है या आजाद है? कहा गुलामों में से। अरे अल्लाह के बंदे, जितने बड़े बड़े आलिम हैं सब गुलामों में। अच्छा ये बताओ इस वक्त बसरा में सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा इमाम हसन बसरी है। गुलामों में से आजाद? कहा गुलामों में। कहा कूफा में सबसे बड़े आलिम कौन है? कहा इमाम इब्राहिम नखई है। कहा गुलामों में से या आजाद? कहा आजाद। का शुक्र है कम से कम एक आजाद का नाम तो ले लिया तुमने। इतने बड़े बड़े आलिम सब गुलामों की औलाद है। लोग उन्हीं से मसला पूछते हैं, उन्हीं की तरफ रुजू करते हैं, वही मोहर लगाते हैं अपने फतवे पे और लोग उनके फतवे को मानते हैं। तो इमाम ज़ोहरी ने कहा इन्नमा हुआ इल्मुन मन तअल्लमा सादा व मन तरका सकत। खलीफा सुन लो, ये इल्म दीन है। जिसने हासिल किया वो सरदार हो गया और जिसने तर्क किया वो अपने मर्तबे से नीचे गिर गया। क्यों? असल फजीलत इल्म दीन की होती है। इल्म जब आदमी हासिल कर लेता है तो उसका खानदान नहीं देखा जाता, उसके माँ बाप नहीं देखे जाते, उसका हसब नसब नहीं देखा जाता, उसकी माली पोजीशन नहीं देखी जाती। अगर इल्म दीन में वो माहिर हो गया तो पूरी दुनिया उसके फतवे पर अपना सर झुका दे। बच्चे हाफिज़े कुरान हो गए, ये बहुत काबिले एहतराम बच्चे हैं। आज जिस शक्ल में नजर आ रहे हैं आपको सीधे साधे, इतने सीधे नहीं थे जब आए थे मदरसे में। ये तो कारी साहब ने उनको किसी न किसी तरह से तरबियत करके आज इस शक्ल सूरत में आपके सामने पेश किया। कम बदमाशी नहीं करते मदरसे में। आप क्या जानेंगे, हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग समझते हैं, हम ही लोग पढ़ाते हैं, हम ही लोगों का मजाक उड़ाते हैं, पीछे जाके हंसते हैं। मार दीजिए तो नकल उतारते हैं। जाइए हॉस्टल में इनका पंखा देखिए तो सारे पर नीचे लटक रहे हो। कौन करता है जी? कोई बताता भी नहीं। फिर कोई कहता है रात में जब सो जाते हैं तो इस पे बच्चे सब अपना रुमाल डाल के झूलते हैं। आप बर्दाश्त करेंगे? आपका बेटा अगर आपका पंखा इस तरह खराब कर दे तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। लेकिन ये हमारे असातिज़ा किराम मदरसे के 1 साल 2 साल 3 साल 9 साल 11 साल बर्दाश्त करके आज सही होंगे, कल सही होंगे। कभी डांटे जाते हैं, कभी सजा दिए जाते हैं, कभी कान पकड़ा जाता है इनका, कभी उठी बैठी कराई जाती है, कभी मोहब्बत की जाती है। फिर 9 साल 11 साल 3 साल की मेहनत के बाद कोई हाफिज़े कुरान बनता है, कोई आलिम दीन बनता है, कोई मुफ्ती बनता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन। तो इसलिए मेहनत करने वालों की मेहनतों को हमें समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने इल्म दीन की बरकत से इन्हें इज्जत दी है।
इनके माँ बाप को इज्जत। देखिए, मौलाना होने में तो कुछ समझ में भी बात आती है कि अगर कोई अपने बच्चे को आलिम बना रहा है तो हो सकता है उसके जहन में हो ये तकरीर करेगा, ये किसी एड मदरसे में पढ़ाएगा तो इसको तनख्वाह अच्छी मिल जाएगी, तकरीर करेगा, नजराना मिल जाएगा। लेकिन हाफिज बनाने में कोई उसकी दुनियावी नीयत नहीं होती। एक हाफिज को कितनी तनख्वाह मिलती है, एक हाफिज को कितना नजराना मिलता है, कहाँ वो बेचारा तकरीर करता है, उसकी जरूरत रमजान में समझ में आती है। वही 27वीं को लोग हार फूल पहना दे, जो भी नजराना दे दे, साल भर में कौन उसको समझता है। लेकिन माँ बाप अगर दुनिया की कोई इज्जत ना समझते हुए अगर अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते हैं तो 100% वो अपनी नीयतों में मुखलिस है, वो काबिले कद्र है कि वो आखिरत के लिए अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं। इस हाफिज बनाने पर माँ बाप को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हमारी माएं बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं, कुछ इनको समझा दें, दस्तारबंदी करो, समझा दें, हाँ, बच्चियों को। और मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से अर्ज करूंगा, मुआशरे की इस्लाह में 80% किरदार आपका है। ये हमारी माएं बहनें बेटियां अगर चाह जाएं तो हमारा मुआशरा 80% सही हो सकता है। क्यों? घर में जो हमारी औरतें हैं, कोई माँ की शक्ल में, कोई बेटी की शक्ल में, कोई बहन की शक्ल में, कोई बीवी की शक्ल, कितने ही ना है औरतें। अब मुझे आप बताएं, एक बेटी अपने शौक के लिए अपने माँ बाप को रो गा के मना लेती है, राजी कर लेती है। उसको अच्छे कपड़े अगर खरीदने हैं तो अपने माँ बाप को मना लेती है, जेवर खरीदना है तो अपने माँ बाप को राजी कर लेती है। अगर एक बेटी अपने दुनियावी शौक के लिए अपने माँ बाप को रो रो कर राजी कर सकती है तो क्या दीन के लिए अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सकती? जो कहे कि अब्बू जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे हम राजी नहीं, जब तक आप रोजा नहीं रखेंगे हम राजी नहीं होंगे। चलिए मैं वजू के लिए पानी आपके लिए रखती हूँ, वजू करिए, आपके नमाज के लिए मैं मुसल्ला बिछाती हूँ, चलिए आप नमाज पढ़िए। क्या कमी है आपको? अगर एक बेटी पीछे पड़ जाए अपने माँ बाप के तो जैसे अपने जेवर के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने शौक के लिए माँ बाप को तैयार कर सकती है तो दीन के लिए भी अपने माँ बाप को तैयार कर सकती है। कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी बेटी की इन ख्वाहिशात पे राजी नहीं होंगे, वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो उसकी बात नहीं मानेंगे। मुबारकपुर की एक बच्ची, मेरे मदरसे में बच्चियों का एक छोटा सा इदारा है हमारा, वहां वो पढ़ती थी। मैंने एक बार उसके वालिद से पूछ लिया कि मोइन साहब ये बताइए, आपकी बच्ची मदरसे में पढ़ती है तो उसका कुछ फायदा आपको समझ में आया? वो कहने लगे हजरत फायदा पूछ रहे हैं। उस बच्ची ने तो पूरे घर का निजाम बदल दिया। कहा उसने रो रो करके, समझा के, जिद करके पूरे घर को उसने नमाजी बना। मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता था, उसके बाप ने कहा मैं खुद नमाज की पाबंदी नहीं करता था, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी उस बेटी ने रो रो करके, जिद करके, किसी न किसी तरह से मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाजी बना दिया कि मैं फजर की नमाज अब जमात से पढ़ता हूँ। बकिया नमाजें तो पढ़ता ही हूँ, फजर मेरी छूट जाती थी, आज मैं फजर की पाबंदी अगर जमात के साथ कर रहा हूँ तो ये सब उसी मेरी बेटी की जिद की देन। मेरी बेटियों, आप अगर चाह जाओ तो आप अपने घर का माहौल बदल सकती हो। माँ बाप, देखिए हमारी जिम्मेदारियां बहुत,
अपनी औलाद को हमारी माएं अगर चाहें तो बहुत कुछ इनकलाब पैदा कर सकते हैं। आपके आगोश तरबियत में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। बाप बाहर रहते हैं, कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, इनको इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों की इस्लाह का, तरबियत का। माँ घर में रहती है तो उनको टाइम मिलता है। उनके आगोश तरबियत में बच्चे परवरिश पाते हैं। वो अगर इस्लाह करना चाहें तो बहुत हद तक बच्चों की इस्लाह हो सकती है। आप गौर करें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो ईमान नहीं लाई नूह अलैहिस्सलाम, तो उसका नतीजा क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ईमान नहीं लाया। जब तूफान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैयर कब माना, ए मेरे बेटे आओ मेरी कश्ती में सवार हो जाओ, तूफान आने वाला है, सैलाब आने वाला है, लोग डूब जाएंगे, आओ सवार हो जाओ। तो बेटे ने क्या कहा, सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मेरे बाप मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और मैं आपके सैलाब से बच जाऊंगा, ये बड़े बड़े पहाड़ मुझे बचा लेंगे डूबने से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा आज ऐसा सैलाब आने वाला है ये बड़े बड़े पहाड़ भी उसमें डूब जाएंगे, कोई आज अल्लाह के अलावा बचाने वाला नहीं होगा, सवार हो जाओ। नहीं सवार हुआ, डूब गया, वो भी डूब गया। क्यों? माँ की तरबियत नहीं थी तो बेटा तरबियत याफ्ता नहीं। आप उसके बरखिलाफ मदीने में एक खातून थी, मेरी माएं सुन लें जरा गौर, जिनका नाम था उम्मे सुलैम। उनके शौहर मुसलमान नहीं थे, शौहर का नाम था मालिक बिन नजर। उनकी बीवी मुसलमान हो गई, लेकिन शौहर बड़ा समझाया बीवी ने, उम्मे सुलैम ने, लेकिन भाग गया, शाम चला गया, वही मर गया। एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम था अनस। अनस नाम था। बहुत लोगों ने शादी का पैगाम भेजा उम्मे सुलैम के पास, बहुत वो ज़ेरक थी, बहुत होशियार थी, बहुत नेक थी। लोग पैगाम भेजते तो वो कहती मेरा बेटा अनस बहुत छोटा है, मैं उसकी तरबियत कर रही हूँ, उसकी परवरिश कर रही हूँ, जब तक मेरा बेटा अनस बड़ा नहीं हो जाएगा मैं अपनी शादी का कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहती। उस बेटे को उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक्फ कर दिया। जाओ बेटे तुम रसूलुल्लाह की खिदमत करो, वजू का पानी लाओ, उनके घर का सामान लाओ, जरूरतें पूरी करो, देखो सरकार का काम क्या है, खिदमत क्या है। 10 साल तक वो बेटा सैयदुल अंबिया की खिदमत में रहा। एक माँ का की तरबियत का नतीजा था। बाप तो थे नहीं, माँ ने हजरत अनस को अनस बनाया और सरकार की खिदमत में रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रह के हजरत अनस इतने बड़े सहाबी हुए कि सैकड़ों हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रिवायत करवाई। तो माँ अगर नेक है सुभान अल्लाह, तो सुभान अपनी अल्लाह, औलाद को नेक बना सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहन अपने भाई को अगर नेक बनाना चाहे तो भाई बहन की बात मानता है, बहन भाई की बात मानती है। अगर मोहब्बत से एक बहन अपने भाई की इस्लाह करना चाहे तो तारीख में उसकी मिसाल मिलती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हजरत उमर के साहिबजादे थे, हजरत उमर की एक बेटी थी जिनका नाम था हफ्सा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हम तमाम मुसलमानों की माँ है। उन्होंने सुना कि मेरे भाई अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी का इंतकाल हो गया है और अब्दुल्ला बिन उमर ये कह रहे हैं कि अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, अब ऐसे ही रहूंगा, जिंदगी गुजारूंगा। अरब में
तो ये मायूब बात थी कि दूसरी शादी ना करें। यहाँ तो दूसरी शादी करना मायूब है ना मुआशरे। बोलिए। अब तो एक जगह मैंने जाके समझाया कि कर लीजिए, तो मेरे ने तो लोगों ने नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन लोगों ने कहा ये मौलाना मसरूर साहब कौन होते हैं इतनी दूर से आके समझाने वाले। ठीक है भाई, उनके बच्चे मुखालिफ हो गए, भाई लोग मुखालिफ हो गए। मैंने कहा भाई सबको बुला के मैंने कहा देखो, जिस चीज को हमारी शरीयत ने हराम नाजायज नहीं कहा है, तुम लोग कौन होते हो हराम कहने वाले, मना करने वाले। अब्दुल्ला इब्ने उमर की बहन ने जब ये सुना कि मेरे भाई कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे ही रहूंगा अकेले, तो बुलाया अपने भाई को उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा ने और कहा भाई मैंने ये बात सुनी है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहता हूं। तो बहन ने कहा भाई क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी जिसमें मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए शादी करता है और फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं और वो माँ बाप अपने उन बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, तो जब वो बच्चे अपनी जिंदगी भर जो सांस लेते हैं तो हर सांस पर अल्लाह माँ बाप को अजर व सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी औलाद सुभान जो अल्लाह, सांस सुभान अल्लाह। लेती है, अगर वो नेक है, आपने तरबियत की है अच्छी, वो नेक है, तो उसकी हर सांस पर अल्लाह माँ बाप को अजर व सवाब अता फरमाता है। तो इसलिए हमें अपने औलाद की तरबियत की जरूरत है। बिलखुसूस मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा कि आपका हक बहुत बुलंद है, अपनी औलाद के ताल्लुक से हसास रहिए, उनकी नशिस्तों पर खास देखिए, उनको बुरी सोहबतों से बचाइए, खुद भी हलाल खाइए, अपनी औलाद को हलाल खिलाइए और उनको शरीयत का पाबंद बनाइए। वो जिंदगी की जो भी सांस लेंगे हर सांस पर माँ बाप को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बीवी, अब तो बीवियां तो आमतौर से शौहरों को काबू में कर लेती, बोलिए, कर लेती। तो अगर अपनी दुनिया के लिए आप काबू में कर सकती है तो दीन के लिए क्यों नहीं काबू में कर सकती, बोलिए। अगर अपनी बात अपने शौक के लिए मनवा लेते, औरतें जब बहुत मीठी मीठी बात करती हैं तो समझ में आता है कि अब सोना सस्ता हो गया है ना। हाँ, कुछ खरीदवाना है, आप खरीदवाना, खैर तो मैं, अच्छा कल मैं एक जलसे में था, मौलाना सुबानी साहब, तो वो आप लोग तो बहुत फुसला फुसला के इनसे जेवर ले लेते हैं, चंदे में जेवर लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये सब मत करो, औरतों से जेवर ना मांगा करो चंदे में। मेरा अपना नजरिया, मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ। ये बेचारी 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया सालों इकट्ठा करके तब कोई जेवर खरीदती, तो ये मौलाना साहब लोग फुसला के डरा के चंदे में ले ले। भाई जेवर उनका शौक है। अभी आप कहिए कि मुझसे कि अपनी घड़ी निकाल के दे दीजिए, अपना मोबाइल चंदे में दे दीजिए, तो कोई देता है मोबाइल और घड़ी चंदे में? क्यों, एक शौक है ना, आपकी जरूरत। वैसे ही जेवर हमारी बहनों की एक जरूरत, उस पर जो ज़कात है वो ज़कात ले लीजिए, आप जेवर ही ले लेते। ये उनका शौक है, ये उनकी जीनत है, रहने दीजिए उनके पास। ये मेरा अपना एक नजरिया है। ये बेचारी, ये कोई कमाती तो नहीं है, कोई नौकरी नहीं करती है, कोई इनको तनख्वाह नहीं मिलती है, ये तो थोड़ा थोड़ा जो माँ बाप शौहर या और कहीं पैसे पाती हैं उसी से इकट्ठा करके कोई जेवर लेती हैं, बड़ी मेहनत से सालों पैसा इकट्ठा किए रहती तब लेती हैं, तो उनका शौक उनके पास रहने दीजिए।
दरमियान में बात आ गई। मैं ये अर्ज कर रहा था, एक बीवी अगर चाह जाए तो वो अपने शौहर को नेक बना सकती है। मैं अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, आज जो आपके खिलाफ अखबारात में खबरें मिलती हैं इर्तिदाद की, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये सब कहते हुए। उसकी तादाद लोग बताते हैं जलसे में इतना हुआ उतना, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये समझाता हूँ, शायद आप अपनी तारीख भूल गई हैं कि इस्लाम की राह में हमारी बहनों ने कितनी तकलीफें उठाई। हजरत आसिया कौन थी? फिरौन की बीवी थी। फिरौन मिस्र का बादशाह था। एक बादशाह की बीवी थी हजरत आसिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए फिरौन के पास भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाया अपने असा का कि वो अज़दहा बन गया, तो फिरौन ने समझा ये मूसा कोई जादूगर है, ये जादू दिखाते हैं। तो सारे जादूगरों को बुलाया मिस्र के, और जादूगर आए, मैदान में अपनी रस्सियां डाली तो वो रस्सियां सांप बन करके टहलने लगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा तुम अपना आसा डाल दो। आसा डाला आपने तो ऐसा अज़दहा बन गई वो लाठी, इस सारे सांपों को उसने निगल लिया। जब ये मोजज़ा देखा जादूगरों ने तो समझ गए कि मूसा कोई जादूगर नहीं है। अगर ये जादूगर होते तो इतने जादूगरों के मुकाबले में अकेले कामयाब नहीं होते, ये कोई खुदाई ताकत इनके साथ जरूर है। तो सारे जादूगर ये कह के कि हम मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आए, सब मुसलमान हो। और ये मोजज़ा फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने देखा तो हजरत आसिया भी मुसलमान हो गए। जिस इस्लाम को रोकने के लिए फिरौन ने इतनी मेहनत की, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो इस्लाम फिरौन के बेडरूम तक, उसके कमरे में दाखिल हो गया, उसके बिस्तर पे इस्लाम पहुंच गया। हजरत आसिया मुसलमान हो गई। अब मैं अपनी बहनों से गुजारिश, हजरत आसिया मुसलमान हुई तो फिर मुसलमान होने के बाद सजा कितनी मिली उनको? फिरौन ने बहुत डराया धमकाया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, लालच में नहीं आई किसी की, मैं बादशाह की बीवी हूं। मुसलमान हो गई तो फिरौन उनके कमरे में शेर को बंद करवा देता, सांप को बंद करवा देता, बिच्छुओं को ले जाके डलवा के बाहर से कमरा बंद कर देता कि शेर सांप बिच्छू ये अजियत पहुंचाए आसिया को, शायद आसिया ईमान से फिर जाए। मगर जब कमरा खोला जाता तो शेर अपनी जगह बैठा रहता, सांप बिच्छू अपनी जगह बैठे रहते। हजरत आसिया की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह। जब कोई तरकीब कामयाब नहीं हुई तो फिरौन ने जानते क्या किया? आसिया गौर कर लो, अभी वक्त है, इस्लाम छोड़ दो। हजरत आसिया ने कहा नहीं, मैंने दिल से इस्लाम कबूल किया है। उसने जल्लाद को बुलाया, कीलें इतनी बड़ी बड़ी मेख उसने मंगाया, हथौड़े मंगवाए, जल्लादों को दिया और कहा इसको दिखाओ आसिया को। आसिया को एक तख्त पे ऐसे ही हाथ पैर लेटा के बांध दिया और जल्लादों से कहा अब इसको दिखाओ। कहा फिरौन ने, आसिया सुनो, ये देखो जल्लाद खड़े हैं, ये कीलें अभी तुम्हारी आंखों पे ये गाड़ेंगे, तुम्हारे कान में ये कीलें गाड़ेंगे, तुम्हारे रुखसार पे ये कीलें गाड़ेंगे, तुम्हारे उज़्व पर एक एक ये कीलें गाड़ेंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा दीन क्या होता है, इस्लाम क्या होता है। हजरत आसिया अब ऐसा अल्लाह की तरफ लौ लगाया, कुरान में आया है, हजरत आसिया ने दुआ किया, ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक महल बना दे और मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि जब ये कीलें मेरी आंखों में
गाड़ी जाए, मेरे कानों के सुराखों में गाड़ी जाए, तो मेरा ईमान कहीं मुतजलजल ना हो जाए। इसलिए अल्लाह इस तकलीफ से पहले ही तू मुझे अपने पास बुला ले और जन्नत में अपने महल में। अल्लाह ताला ने उनकी रूह को कब्ज करवा के अपने पास पहुंचा लिया। जन्नत में उनकी रूह पहुंच गई और तकलीफ से वो बच गई। इस तरह से इतनी परेशानियों के बावजूद भी एक बीवी ने ईमान माना। आज जरूरत है इस बात की कि आप अपने ईमान पे मजबूती से कायम रहें। एक बीवी का फरीजा है कि वो दीन की दावत भी दे और खुद अपने दीन पे कायम भी रहे। अगर एक बीवी, एक बेटी, एक बहन, एक माँ चाह जाए तो अपने घर का पूरा निजाम बदल सकती है। बीवी शौहर को नेक बना सकती है, माँ औलाद को नेक बना सकती है, बहन भाई को नेक बना सकती है, बेटी अपने माँ बाप को नेक बना सकती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां समझ लें तो इंशाअल्लाह मुआशरा हमारा पाकीज़ा और बेहतर हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत की तो आज वो हाफिज कुरान की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ठीक है, दुनिया में आपके बेटे को बहुत पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आखिरत में आपकी इस नेक नियति के एवज में अल्लाह ताला आपके सरों पर ऐसा ताज रखेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार हो। माँ बाप के सर पर, एक हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखेगा कि उसकी रोशनी इस दुनिया के सूरज से भी ज्यादा होगी, चमकदार होगी। और हाफिज कुरान के सर पे कैसा ताज रखेगा ये तो अल्लाह जानता। जब माँ बाप के सर पे ऐसा ताज, और इनको मामूली न समझिए, जन्नत में अल्लाह फरमाएगा या साहिबल कुरान, ए हाफिज़े कुरान, चल तू जन्नत में चलता जा। वरत्तिलिल कुरान कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया, दुनिया में तरतील के साथ, हदर के साथ नहीं, तदवीर के साथ नहीं, तरतील के साथ ठहर ठहर के जैसे तू दुनिया में कुरान पढ़ता था, वैसे ही जन्नत में भी कुरान पढ़ और चलता जा। फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारी मंजिल वहां जाके खत्म होगी जहां तू कुरान की आखिरी आयत पढ़ेगा, जहां से शुरू करेगा, जहां तक खत्म करेगा, जितना चलेगा वो सारी जन्नत तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बुलंद मकाम है। दुनिया में किसी बादशाह का भी महल इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा महल जन्नत में एक हाफिज कुरान। लिए आप दुनिया की चमक दमक पे मत जाइए। ये इल्म रुपया बटोरने का नहीं है, रुपया हासिल करने का नहीं है, दौलत इकट्ठा करने का नहीं है, ये दीन की खिदमत का है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन तअल्लमा इल्मा लिगैरिल्लाह फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो इल्म दीन इसलिए पढ़े कि मैं दौलत इकट्ठा करूंगा, वाहवाही हासिल करूंगा, लोगों की इज्जत कमाऊंगा, लोग मेरे लिए नारा लगाएं, लोग मेरे लिए खड़े रहें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी वाहवाही करें, अल्लाह की रज़ा मकसद ना हो, लोग मुझे नजराने दे, लोग मुझे पैसे दे, लोग मुझे इज्जत दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये इल्म लोगों को जन्नत में भी ले जाएगा और यही इल्म लोगों को जहन्नम में भी ले जाएगा। ये इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि इससे उम्मत मुस्लिमा की खिदमत की जाए, लोगों की रहनुमाई की जाए, लोगों को दीन की दावत दी जाए, समझाया जाए। इसलिए नहीं है कि आप हमारा हाथ सिर्फ चूमिए, हमारे लिए लाइन लगा के खड़े रहिए, हमारे लिए नारे लगाइए, हमारी इज्जत हमारा एहतराम करिए। नहीं नहीं, इस मकसद से अगर कोई पढ़ेगा तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा नहीं है। मुकर्रब बंदा वही है जो दीन की खिदमत के लिए इल्म हासिल करे।
इसलिए मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा जो फारिग हो रहे हैं, ये कुरान का इल्म आपके सीने में इसलिए नहीं है कि आप ये सोचें लोग मुझे हाफिज कुरान कहें, लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरी इज्जत करें। नहीं, इसलिए नहीं है। कुरान आप इसलिए आपके सीने में है, उस कुरान को पढ़ें, उस कुरान को समझें, उस कुरान पे अमल करें। अल्लाह ने इस कुरान में इतनी बरकत रखी है कि जिस सीने में ये कुरान होगा वो सीना भी मुनव्वर होगा। जिस कब्र में कोई ऐसा शख्स जाएगा जो दुनिया में कुरान पढ़ता रहा हो तो उसकी कब्र में वो कुरान रोशनी का काम देगा। एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया तो रात भर वहां से सूरे मुल्क पढ़ने की आवाज आती है। सरकार के पास आए, उन्होंने कहा हुजूर मैं एक जगह खैमा लगाया तो रात भर किसी के सूरे मुल्क पढ़ने की आवाज आती रही। तो सरकार ने फरमाया जो दुनिया में सूरे मुल्क पढ़ने की आदत बनाता है, जब वो इंतकाल कर जाता है तो कब्र में भी अल्लाह उसको सूरे मुल्क पढ़ने की तौफीक अता करता है। और जाहिर बात है जब कब्र में वो सूरे मुल्क पढ़ेगा तो कब्र में अजाब का कोई तसव्वुर हो सकता है? वाह 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 या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलुल्लाह वाह 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 बहुत अच्छे हजरत वाह 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 आप सूरे वाक़या पढ़िए, सूरे वाक़या दुनिया के लिए, रिज़्क के लिए और कब्र के लिए सूरे मुल्क पढ़िए। रिज़्क की बरकत के लिए सरकार ने एक सहाबी को सूरे वाक़या की तालीम दी, जो सूरे वाक़या पढ़ेगा वो मुफलिस नहीं होगा, और जो सूरे मुल्क पढ़ेगा तो उसके कब्र में अजाब नहीं होगा। एक बार आसनसोल हम गए तो एक मुफ्ती साहब हमारे शागिर्द हैं, उन्होंने बता दिया हमारे उस्ताद आ रहे हैं, उस्ताद आ रहे हैं। तो एक साहब कहने लगे अपने उस्ताद को हमारे घर लाई। तो अब लोग हम लोगों को भी समझते हैं कि ये भी छूछा करेंगे अभी। तो वो कहने लगे हजरत एक साहब बहुत मुस्ती रहे, चलिए। हमने कहा भाई क्या करने चले गए? अरे उनकी ख्वाहिश है, उनका टाइम तो नहीं है, ट्रेन का टाइम हो। बोले वहीं रास्ते ही में घर है, गए। देखा चलिए भाई आप कह रहे हैं। अब जब गए वो साहब बैठे तो उन्होंने कहा कुछ आपको समझ में आया? क्या? हमारे घर में बड़ी तकलीफ रहती है, बताइए कुछ क्या है इसमें? अरे मैंने कहा आपने तो आपको गलतफहमी हो गई। भाई भाई वो आदमी नहीं हूँ मैं, तो मौलवी आदमी पढ़ाता हूँ बच्चों को। ये सब मैं नहीं जान पाऊंगा कि क्या है इसमें क्या नहीं। ये सब इसके अलग लोग हैं, मौलवीज हजरात वो जानते हैं, तो वो आपका काम करते नहीं। बोले वो मुफ्ती साहब ने कहा आप उनके उस्ताद हैं। ये हमने कहा ठीक है उस्ताद हूँ, मगर भाई ये शोभा ही अलग है, मैं उसका आदमी नहीं। अब वो पूछे जाए कि हजरत कुछ बताइए आपको कुछ समझ में आया? मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता, क्या धोखा तो मिलाओ। बोले नहीं कुछ करिए। मैंने कहा चलाइए, कॉपी लाई, कॉपी मंगाया, मैंने लिखा उसमें। सुनिए, बाद नमाज फज्र या अजीजो या अल्लाह 100 बार, बाद नमाज जोहर या करीमो या अल्लाह 100 बार, बाद नमाज असर या जब्बारो या अल्लाह 100 बार, बाद नमाज मगरिब या सत्तारो या अल्लाह 100 बार, बाद नमाज इशा या गफ्फारो या अल्लाह 100 बार। जुमा को सूरह कहफ पढ़िएगा और मगरिब बाद या इशा बाद सूरह वाक़या और सूरह मुल्क पढ़िएगा। ठीक है, ये आपका वजीफा है, इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह घर से सारी बला मुसीबत दूर हो। नंबर दीजिए अपना, मोबाइल नंबर। नंबर उनका नोट किया, फिर मैं चला आया। एक महीने के बाद तकरीबन फोन किया मैंने देखा कुछ हजरत साहब ने शुरू किया कि नहीं। 2 बार घंटी बजाई, नहीं उठाया, छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद मैंने कहा लाओ देखने लगा, आया तो खैर उठाया। अरे मैंने कहा खैरियत? हाँ तो ठीक। अच्छा वो जो मैंने लिख के दिया था? बोले हजरत जब आपने पहली मरतबा फोन किया था तो कस्तन नहीं उठाया, अभी तक शुरू ही नहीं किया। वालदा हमारी कहती रही कि वो मौलवी साहब जो लिख के गए हैं वो पढ़ोगे तुम? तो अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं उसको, इसीलिए फोन नहीं उठा। कि अभी आप पूछेंगे जरूर। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं हजरत सैयद साहब से छू करवा दे काम खत्म। बोलिए
यही ना हम लोग, हजरत सारा काम कर दें, हजरत फूंक दें, महल बन के तैयार हो जाए, मुसीबत दूर हो जाए। ना आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, ना आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, ना आप माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं, ना गुनाह से बचना चाहते हैं, और चाहते हैं हजरत सैयद साहब फूंक दें, मौलाना साहब फूंक दें, सारी मुश्किल आसान हो जाए। ऐसे काम नहीं होता है। शरीयत की पैरवी करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें। ये कुरान सर चश्मे हिदायत है। इसकी एक एक आयत में ऐसी तासीर है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके घर की मुसीबत सुभान दूर हो अल्लाह, जाएगी, सुभान अल्लाह। मुश्किलात आसान हो जाएगी। कुरान की एक एक आयत पढ़ करके, अमल करके लोग फूंक देते हैं तो ये जिन्नात पनाह मांगने लगते हैं उनसे। कुरान पढ़ें, अपने घरों में कुरान पढ़ें, बरकतें होंगी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। मैं ये अर्ज करूंगा, इस दौर में भी आप ये ना सोचें कि हाफिज होगा मेरा बेटा तो क्या कमाएगा, कितनी तनख्वाह पाएगा। छोड़ दें ये सब फिक्र। रिस्क की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन में जितने भी जानदार हैं उनकी रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह फरमाता है, हमने अपने जिम्मे करम पे ले लिया है। हमारा रब जितना बेहतर इंतजाम हमारे रिस्क का करेगा, हम अपने रिस्क का इंतजाम उस तरह नहीं कर सकते। इसलिए रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है तो उसी पे डाल दे। हमारा काम है मेहनत करना, दीन की खिदमत करना, उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करना, आपके साथ खैर खाही करना। इसी के लिए अल्लाह ने आलिम बनाया है। ये इल्म रुपया कमाने के लिए नहीं है, ये इल्म आपकी खिदमत के लिए है, आपकी तरबियत के लिए है, आपकी रहनुमाई के लिए है, अपनी इस्लाह के लिए है। इससे ज्यादा इसका मकसद नहीं है। अगर मकसद कुछ और है तो फिर सरकार ने फरमाया अपना ठिकाना वो जहन्नम। लिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को, चंद बच्चे हों, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को वकील, तो किसी को हाफिज आलिम भी, लेकिन कुछ भी पढ़ाइए उससे पहले अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ा दीजिए, फराइज उलूम जरा पढ़ा दीजिए, अकायद पढ़ा दीजिए, तहारत के मसाइल पढ़ा दीजिए, ताकि आपका बच्चा किसी भी शोबे में रहे, उसकी कुफ्र इल्हाद की आधियां चलती रहे, उसकी शमाए ईमान बुझने न पाए। कभी आपने सोचा था, मुझे बताओ, कि इस पर मुनाजरा होगा कि अल्लाह मौजूद है कि नहीं? कभी आपने सोचा था? एक मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला आदमी वो इस पे बहस करेगा कि खुदा मौजूद नहीं है? कभी आपने सोचा था? इसका मतलब ये हुआ माँ बाप ने तरबियत नहीं की तो दहरिया हो गया, वो मुल्हिद हो गया, वो बद्दीन हो गया। इसलिए अपने बच्चे को आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ाइए, कॉलेजों में पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन उससे पहले दीन जरूर सिखा दीजिए, कुरान जरूर सिखा दीजिए, फराइज उलूम जरा सिखा दीजिए। आजमगढ़ यहाँ से दूर नहीं है, जाइए। डॉक्टर मुअज्जम साहब को आप जानते होंगे, आपके डॉक्टर हैं, बहुत बड़े ऑपरेशन वगैरह करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें रखे हैं। कुरान ऐसा पढ़ते हैं जैसे कारी कुरान पढ़ते हैं। उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, ये कुरान इतना अच्छा कैसे, किसने आपको सिखा दिया? तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब ये मेरी माँ की तवज्जो का नतीजा। जब मैं जरा होशियार हुआ, हम लोग बंबई में रहते थे, हमारे वालिद भी डॉक्टर थे, तो मेरी वालदा ने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया और कहा, इमाम साहब आप जो भी हदिया कहें, जो भी नजराना कहें, मैं आपको दे दूं, लेकिन ये मेरा बेटा ये आलिम नहीं बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, तो आप इसको आखिर कब कुरान सिखाएंगे? अभी इनको कुरान सिखाइए ताकि ये कुरान सीख लें, और वैसे ही कुरान इनको सिखाइए जैसे आप कुरान पढ़ते हैं। तो वो इमाम साहब सुबह शाम आते थे मुझे पढ़ाने, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान वैसे ही पढ़ाया जैसे वो पढ़ते थे। आज अगर मैं कुरान एक कारी की तरह पढ़ रहा हूँ,
तो ये सब मेरी माँ की तवज्जो का नतीजा है कि मेरी माँ ने मेरे बचपन में कुरान पढ़ने का इंतजाम किया, उसके लिए हदिये नजराने खर्च किए, तवज्जो की, इमाम साहब से गुजारिश की और इमाम साहब की तवज्जो दिलाई, तो आज मैं कुरान अच्छा पढ़ता हूँ। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुछ भी पढ़ाएं अपने बच्चों को, लेकिन अपना दीन जरूर शुरू में पढ़ा दें, ताकि आपका बच्चा मुल्हिद ना हो जाए, बददीन ना हो जाए, तहरिया ना हो जाए, कहीं खुदा के वजूद ही का ना मुनकिर हो जाए। आजकल कुफ्र और इल्हाद की आंधियां चल रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम दें वहीं दीनी तालीम जरूर। बहरहाल वक्त बहुत हो गया, अब दस्तार बंदी होनी चाहिए, टाइम बहुत हो गया। आप बहुत सब्र आपने किया, मुझे मालूम है, आप तो उसी वक्त भाग जाते अगर दस्तार। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इसमें जो सही कहा, जो हक कहा, जो दुरुस्त कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे कहने में, मेरे समझाने में, मेरी ताबीर में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, हक पे कायम रहने और हक की नश्र व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।